हेलो गाइस, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम 9th क्लास के साइंस के चैप्टर्स की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई ने कुछ 2020-21 के लिए कुछ सिलेबस कम कर दिया है। इसी के तहत सीबीएसई ने साइंस का फर्स्ट चैप्टर 2020-21 से हटा दिया है। वैसे और भी चैप्टर्स हटाए गए हैं, बट उन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो आज से हम साइंस का सेकंड चैप्टर, क्या हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध है, ये करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट होगा, तो आप सभी वीडियोस को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध है। तो ये हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर है। तो इसके अंदर एक वर्ड आया है, एक शब्द दिया है, वो है पदार्थ। अब वैसे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें पदार्थ के बारे में ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अगर जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर सिलेबस से हट गया है तो हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन के बारे में ही बात करनी है। अब बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। पहला है द्रव्यमान और दूसरा है स्थान का घेरना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन या कोई भी गैस, ये क्या है? ये एक पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि ये स्थान भी घेरती है और इसके अंदर द्रव्यमान भी होता है। ये स्थान भी घेरती है और इसके अंदर द्रव्यमान भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल है जल। जल क्या है? जल भी आपका एक पदार्थ है। क्यों है? क्यों ये स्थान घेरता है और इसके अंदर द्रव्यमान भी होता है। तीसरा एग्जाम्पल है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आपका एक पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि ये इसके अंदर द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान भी घेरता है। द्रव्यमान भी है और स्थान भी घेरता है। ये भी द्रव्यमान इसमें भी है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो वस्तुओं के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ऑक्सीजन या कोई भी गैस, सभी गैसें हमारी पदार्थ होती हैं। जल पदार्थ है, कंप्यूटर पदार्थ है और कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान होगा वो सभी की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाएंगी। आइए अब कुछ शब्द हम लेते हैं, जैसे कि प्रेम, घृणा, खुशी। क्या ये पदार्थ हैं? जी नहीं, ये पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना तो स्थान घेरते हैं और ना ही इनमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान
होता है। ना ही ये स्थान घेरते हैं, ना ही इनमें द्रव्यमान होता है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई किसी ने कहा हो कि मैं तुमसे 2 किलोमीटर जितना प्रेम करता हूं? तो शायद आपने नहीं सुना होगा। और क्या आपने कहा कि क्या आपको किसी ने कहा कि मुझे 2 किलो की खुशी है? तो आप फिर कहेंगे नहीं। तो ये हमारे पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि ये तो ना ही स्थान घेरते हैं और ना ही इनमें द्रव्यमान होता है। तो आइए अब हम मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब इस हमारे चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध है? ये है चैप्टर का नाम। अब इसके अंदर एक शब्द आया है, पदार्थ के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब इसके अंदर आया है शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है? आपने अपने चारों ओर कई सारे शुद्ध सुने होंगे, जैसे कि शुद्ध घी, शुद्ध शहद और शुद्ध जल। इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। शुद्ध दूध भी बोला जाता है। क्या ये सभी शुद्ध हैं? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। बट एक रसायन शास्त्री या ये कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक के तौर पे वो शुद्ध नहीं होता है। अब शुद्ध का मतलब क्या है कि जब कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो पदार्थ शुद्ध है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, हम उसको कहेंगे कि यह पदार्थ शुद्ध है। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? शुद्ध का मतलब क्या है? ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, सल्फर, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NaCl नमक। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे शुद्ध पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण के कौन कौन से प्रकार हैं? तो मिश्रण क्या है? मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये जो तत्व और यौगिक होते हैं वो बिना रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सम्मिलित नहीं होते। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं मिश्रण। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। फिर से रिपीट करता हूं, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। इसको हम कहते हैं मिश्रण। जैसे कि
वायु। इसके एग्जाम्पल्स हैं वायु। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, आर्गन भी होती है और धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प भी होता है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है मिश्रण। दूसरा है पीतल। पीतल किसका है? कि पीतल के अंदर हमारा कॉपर होता है प्लस जिंक होता है। कॉपर किसका बना हुआ? पीतल किसका बना हुआ होता है? कॉपर और जिंक का। उसके बाद जल में साधारण नमक का घोल। जल में साधारण नमक का घोल, ये भी हमारा एक मिश्रण है। अब आइए हम मिश्रण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और विषमांगी को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मिश्रण के दो प्रकार हैं। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हम इसके बारे में वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? वे मिश्रण जिनमें क्या? मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं। संपूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं। वे मिश्रण जिनमें मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और दूसरा क्या है? जिनको किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जिनको किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मिश्रण हमारे समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। तो आइए कुछ इसके उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में है सबसे पहले चीनी और जल का विलयन। चीनी और जल का विलयन। इसके अंदर क्या होता है? एक जैसे कि
एक बीकर है और इसके अंदर हमने कुछ जल लिया और उसके अंदर फिर हमने कुछ इसके अंदर चीनी डाली और इसको आपस में मिलाया। जब ढंग से मिल जाते हैं तब उसके बाद अगर आप यहां से एक ड्रॉप बाहर लेते हैं तो इसके अंदर चीनी और जल का जो कंपोजिशन होगा वही यहाँ की भी ड्रॉप का होगा, वही यहाँ भी ड्रॉप का होगा। मतलब यहाँ पर अगर चीनी 7% है और जल 93% है तो यही कंपोजिशन अगर हर जगह मिलता है तो हम उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। यानी कि जो ये चीनी और जल का विलयन है ये हमारा एक समांगी मिश्रण है। दूसरा एग्जाम्पल है एल्कोहल अल्कोहल प्लस जल का विलयन। अल्कोहल और जल का विलयन ये भी हमारा क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और तीसरा क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एक समांगी मिश्रण है। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर या ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के सभी घटक समान रूप से मिले हुए होते हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जहां से भी आप कोई भी उसके अंदर कुछ भी, जैसे कि मैंने चीनी और जल का विलयन बताया, तो इसके अंदर अगर आपने यहाँ से ड्रॉप ली और यहाँ पर चीनी 7% है और जल 93% है तो यही कंपोजिशन हर जगह होगा। चाहे आप यहाँ से एक बूंद निकाल लें, चाहे आप यहाँ से एक बूंद ले लें, चाहे आप यहाँ से एक बूंद ले लें, कहीं से भी आप जब भी लेंगे तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से नहीं मिले हुए होते हैं तथा जिनको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। ऐसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से मिले हुए नहीं होते हैं तथा जिनको किसी भी भौतिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे कि इसका उदाहरण है, सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रदूषित वायु। प्रदूषित वायु के अंदर गैसें तो है ही है, गैस प्लस उसके अंदर क्या होता है, धूल के कण, जलवाष्प इत्यादि। इसलिए प्रदूषित वायु हमारा एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है जल और रेत का मिश्रण। जल और रेत का मिश्रण ये भी हमारा विषमांगी मिश्रण है। तीसरा है कीचड़, ये भी हमारा विषमांगी मिश्रण है। तो
ऐसे मिश्रण जो जिनमें मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से मिले हुए नहीं होते हैं और जिनको किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो अभी हमने मिश्रण के दो प्रकार, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण पढ़ा। समांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण में क्या होता है? जिसमें मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं, उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं और इसमें मिश्रण के घटक संपूर्ण रूप से नहीं मिले होते हैं। इनमें क्या है? इनको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और इनको यहां पर आप एक कर लीजिए, इनको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मिश्रण के रूप। मिश्रण के 3 रूप हैं। पहला है विलयन, दूसरा है निलंबन और तीसरा है कोलाइडल। पहला है विलयन, दूसरा है निलंबन और तीसरा है कोलाइडल। इन सभी के बारे में जानने से पहले आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक है विलेय। विलेय को हम बोलते हैं सॉल्यूट इंग्लिश में। ये क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो एक ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, उसको हम कहते हैं विलेय यानी कि सॉल्यूट। जैसे कि आपने चीनी और जल का घोल देखा होगा, तो उसके अंदर जो चीनी है वो हमारा सॉल्यूट है। चीनी हमारा क्या है? सॉल्यूट है यानी कि विलेय है। उसके बाद हम बात करते हैं विलायक। विलायक को हम इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। ये क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है। ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है, उसको हम कहते हैं विलायक यानी कि सॉल्वेंट। जैसे कि जल के लिए एक स्टेटमेंट भी प्रचलित है कि जल सार्वत्रिक विलायक होता है, यानी कि
जल सभी वस्तुओं को अपने अंदर, सभी पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। तो अब हम बात करते हैं विलयन की। तो विलयन क्या हो जाता है? विलयन जो बनता है वो बनता है विलेय जमा विलायक से। विलेय जमा विलायक। अब विलयन को हम इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, और विलेय को हम कहते हैं सॉल्यूट, और विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो विलयन क्या होता है? विलयन हमारा ये होता है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। तो अब हम बात करते हैं विलयन की। अब हम बात करते हैं विलयन। विलयन क्या होते हैं? विलयन को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर विलयन क्या होते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, उसको हम क्या कहते हैं? विलयन। जैसे कि सोडा जल। सोडा जल क्या है? हमारा विलयन है। दूसरा क्या है? नींबू जल। ये भी हमारा क्या है? ये हमारा विलयन है। इसमें क्या होता है? ये एक समांगी मिश्रण है। और ये भी कह सकते हैं चीनी और जल का घोल, ये भी हमारा क्या है? एक समांगी मिश्रण है। आइए इसके कुछ गुण धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है यह एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के घटक हर जगह समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात जिसमें विलयन के जो घटक होते हैं उसको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा है इसके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने का मतलब क्या है? कि इसके कण फिल्टर पेपर से भी पार हो जाते हैं, और ये भी है कि इसके कण सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते। तीसरा है यह एक स्थायी विलयन है। स्थायी विलयन का मतलब क्या है? स्थायी विलयन का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप चीनी और जल के घोल को यहाँ पर रख दें तो कुछ टाइम के बाद वेट करेंगे तो आप ये सोचे कि यहाँ पर नीचे चीनी बैठ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्थायी मिश्रण। अगर यहाँ पर ये नीचे जम जाए, चीनी नीचे बैठ जाए, तो वो मिश्रण हो जाएगा हमारा अस्थाई। बट ये हमारा समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो भी विलयन के घटक होते हैं वो हर जगह बराबर होते हैं। और चौथा है कि यह एक वास्तविक विलयन भी कह सकते हैं इसको, वास्तविक विलयन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रति 100 ग्राम में कितने ग्राम विलेय की मात्रा है। बस, इसका कोई और मतलब नहीं है। विलयन की सांद्रता हम कैसे निकालते हैं? प्रति ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय की मात्रा है। यानी कि मान लो 100 ग्राम आपका चीनी जमा जल का घोल है, तो सांद्रता का मतलब क्या है कि उसमें कितने % चीनी है, यानी कि उसके अंदर प्रति 100 ग्राम में कितनी चीनी है। अगर मान लो इसके अंदर 5 ग्राम चीनी है तो सांद्रता क्या हो जाएगी? सांद्रता हो जाएगी 5/100 गुणा में 100, और ये परसेंटेज में चला जाइए, हो गया 5%। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5%। तो ऐसे हम विलयन की सांद्रता निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी जो हमारे टॉपिक हैं कोलाइडर और निलंबन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आज के लिए तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।